Today on Sand Custom Grooves. Hello guys and welcome back to Sand Custom Grooves once again. So finally, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि मेरे इस चैनल के सेकंड एनिवर्सरी यानी कि 2 साल पूरा होने पर मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा और फाइनली वो वीडियो आ चुकी है और एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट के ऊपर है ऑफ कोर्स। तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने एक नए प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था जो कि एक्चुअल में एक 67 की फोर्ड मस्टैंग कूप में इंस्पायर था। ऑफ कोर्स 67 फोर्ड मस्टैंग कूप जो कि मेरा पहला प्रोजेक्ट हो सकता है क्योंकि मैंने पहले भी मस्टैंग कूप नहीं बनाया है, वेल बनाया था लेकिन अभी नहीं, काफ़ी समय पहले बनाया था और वो सब मैंने काफ़ी साल पहले बनाया था और वो भी परफेक्ट नहीं हुआ था। तो इसीलिए ये सबसे पहली बार मैंने एक परफेक्ट स्केल मॉडल तैयार किया है मस्टैंग कूप का। सो ये कार एक्चुअली में जब मैं इस कार पे काम कर रहा था तो एक्चुअली मैंने इसके ऊपर कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी मैं इसकी पिक्चर्स देते जा रहा था। मैं काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, वो आपने तो देखा ही है, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ही लास्ट टाइम वीडियो आया था और उसके बाद से मैं बस कम्युनिटी पोस्ट ही देता जा रहा था लेकिन वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि उस प्रोजेक्ट में इतना बिजी हो गया था कि कल वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिला था। और वैसे भी कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने से आता है कि मैंने सोचा कि कार का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद उसी कार के ऊपर वीडियो बनाएंगे ऑफ कोर्स। सो मैंने आप लोगों को जब मैं कार में काम कर रहा था तब मैं फोटोज दे रहा था लेकिन जब कार कंप्लीट हो गया तो मैंने कोई फोटोज नहीं दिया क्योंकि मैं वो सरप्राइज करना चाहता था। मैं आप लोगों को कार वीडियो में दिखाना चाहता था ना कि फोटो में। सो क्या बस कार को देखने में तैयार हो? कार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और आप कार इसमें कमाल के दिखते हैं कि कोई भी नहीं कहेगा कि ये वही कार है जो कि मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में दिखाया था। आपने तो देखा ही था कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं काम में जब कार का काम शुरू किया था तभी से दिखा रहा था। चलिए मैं आप लोगों को बातें तो काफ़ी कर लिया तो चलिए मैं आपको कार ही दिखा देता हूँ। 1, 2 and 3 Ta-da! The custom 1967 Ford Mustang Coupe inspired from the legendary California Special। ये देखिए custom hood scoops, vinyl wrapping roof, wide wall tires, सिल्वर डिटेलिंग और यूनिक ऑब्सीडियन मस्टैंग से इंस्पायर्ड रियर विंग की। तो उससे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, पिछले 50 सालों में फोर्ड मोटर कंपनी ने मस्टैंग की कई सारे लिमिटेड एडिशन मॉडल्स लॉन्च की थी लेकिन GT-CS AKA कैलिफोर्निया स्पेशल अब तक की सबसे यूनिक मॉडल्स में से एक है। इस मॉडल को मिड फरवरी 1968 में लॉन्च किया गया था और इसका प्रोडक्शन सिर्फ 5.5 महीने तक ही रहा। अर्ली अगस्त 1968 में इस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये कार इंस्पायर थी एक शेल्बी प्रोटोटाइप मॉडल से जिसका नाम था शेल्बी GT नोचबैक कूप, जिसे काफी लोग द लिटिल रेड के निकनेम से भी जानते हैं। काफी लोगों का ये मानना था कि ओरिजिनल लिटिल रेड शेल्बी प्रोटोटाइप मस्टैंग को काफी साल पहले ही क्रश कर दिया जा चुका है क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये कार एक्चुअली पे कहाँ पर गया, जबकि एक्चुअली में ये कार काफी सालों से टेक्सास के एक ओपन फील्ड में पड़ा हुआ था। बस रिसेंटली 2018 में इस कार को उस फील्ड से फिर से रिकवर किया गया और ये कहा गया है कि इस कार को जल्द ही फिर से इसके ओरिजिनल फॉर्मल कंडीशन में रिस्टोर भी किया जाएगा। फोर्ड के लिए लिटिल रेड एक इंस्पिरेशन थी GT-CS को बनाने के लिए और इसमें कोई शक नहीं कि कैलिफोर्निया स्पेशल अब तक की सबसे यूनिक मस्टैंग्स में से एक है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 67 मस्टैंग कूप मैंने पहले भी बनाया था लेकिन अभी नहीं, काफ़ी साल पहले बनाया था, तकरीबन 8-9 साल पहले। वेल सुन के अजीब रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैंने अपनी सबसे पहली मस्टैंग जो कि एक 67 का मॉडल था, कूप ही था, फास्टबैक नहीं था। वेल ज़्यादातर क्लासिक कार के फैंस फास्टबैक मस्टैंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेकिन मैं उनमें से थोड़ा अलग हूँ। फास्टबैक से ज़्यादा मुझे कूप मॉडल ज़्यादा यूनिक लगती है क्योंकि कूप का जो रूफ है वो मुझे काफ़ी यूनिक लगती है और पॉजिटिव लोग जाने की मुझे थोड़ी लग्जरी कार्स में काफ़ी इंटरेस्ट है और मस्टैंग फास्टबैक को ज़्यादा स्पोर्टी हो जाता है लेकिन लग्जूरियस कूप मॉडल ज़्यादा लगती है। वेल मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मस्टैंग फास्टबैक पसंद नहीं है। वेल मेरे पास तो 67 मस्टैंग फास्टबैक का स्केल मॉडल है भी लेकिन फिर भी
पहले बार जानते कि हर किसी का अपना चॉइस होता है और मुझे मस्टैंग को ज़्यादा यूनिक लगती है और इसीलिए मैं फास्टबैक से भी ज़्यादा कूप मॉडल्स बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहली मस्टैंग भी दिखाना चाहूँगा, यानी कि मेरी सबसे पहली मस्टैंग जिसे मैंने अपने हाथों से तैयार किया था और तकरीबन 8-9 साल पहले तैयार किया था और वो एक मस्टैंग कूप ही था जो कि मैंने अभी बनाया था। सो वो कार है तड़ा। सो ये कार अभी फ़िलहाल इस कार के साथ अगर कंपेयर करके देखें तो ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये कार मैंने तकरीबन 8 या फिर 9 साल पहले बनाया था। मैंने 2012 या फिर 13 के आसपास के बनाया था। हो सकता है कि 9 साल ना हो, लेकिन तकरीबन 7-8 साल तो पुराना हो ही जाएगा। मैं भूल गया मैंने इसे कब बनाया था, लेकिन ये 67 की मॉडल था और सामने हुड स्ट्राइप भी था बिल्कुल रूफ की तरह, लेकिन वो बाद में निकल गया। पूरा कार्डबोर्ड से बनी थी जिसमें ये सब कुछ बहुत ही लो क्वालिटी व्हील्स लगी थी जो मैंने अपने कुछ दूसरे मॉडल से निकाला था। साइड में मस्टैंग की ये सब बैजेस जैसे भी लगाया था और पीछे में भी आप लोगों को मस्टैंग देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअली में काफ़ी बहुत शेल्बी मस्टैंग से इंस्पायर था, शेल्बी GT350 में। और फिर ये कार बस कुछ दिन पहले ही मुझे ये कार मेरे कुछ पुराने कचरे के ढेर में मिला। ऑफकोर्स कचरे के ढेर में नहीं, लेकिन काफ़ी पुरानी चीज़ें बस ऐसी पड़ी हुई थी, काफ़ी सारे पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस और ऐसे कुछ पुराने अनयूज चीज़ें पड़ा हुआ था और उसके साथ ही मुझे ये कार मिला। फिर मुझे याद आया कि ये कार तो मेरी सबसे पहली मस्टैंग था जिसे मैंने अपने हाथों से तैयार किया था। और फिर जैसे ही मुझे ये कार मिला मैंने तुरंत ये सोच लिया कि मैं ये कार भी इसी कार से इंस्पायर होकर बनाऊंगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि ये कार तो बेसिकली मैंने कैलिफोर्निया स्पेशल से इंस्पायर होकर बनाया है, लेकिन कुछ इंस्पिरेशन मैंने अपनी इस सबसे पहली मस्टैंग से भी दिया है। जैसे कि ये फ्रंट बम्पर, उस मस्टैंग में मैंने जिस तरह की फ्रंट बम्पर लगाया था बिल्कुल वैसी फ्रंट बम्पर इस कार में भी लगाया है। सो मैं फिलहाल आप लोगों को इस कार के बारे में और बताना चाहूँगा, क्योंकि इस कार के बारे में तो बताने को कुछ है ही नहीं। ये बस एक नॉर्मल कार था जिसे मैंने बस ऐसे ही बनाया था, स्केल मॉडल नहीं था, इसका शेप भी एकदम करेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जो भी हो मेरी पहली मस्टैंग है, तो इसलिए ये कार मेरे लिए काफ़ी अनमोल है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस कार के बारे में बता देना चाहूँगा। सो ये कार अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड की अगर इस बम्पर की बात करें तो ये बम्पर एक्चुअली में शेल्बी GT350 से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये वेंट वाला डिज़ाइन काफ़ी बहुत इलाने और से इंस्पायर्ड है, यानी कि नीचे वाला वेंट। जनरली शेल्बी GT350 के बम्पर में इस तरह की वेंट नहीं होती है। ये एक्चुअली में 67 की लाने और मस्टैंग जिसे गॉन इन 60 सेकंड्स मूवी में यूज़ किया गया था, बिल्कुल उस कार से इंस्पायर होकर बनाया गया है। और ये ग्रिल जो कि एक्चुअली में 65 और 66 के मॉडल से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। वह आप लोग जानते होंगे कि 67 और 68 के मॉडल में ग्रिल थोड़ी कर्व होती है, जो कि एकदम स्क्वायर ग्रिल जो कि एक्चुअली में 65 और 66 के मॉडल में देखने को मिला था। और यहाँ हुड वाला सेक्शन मैंने हुड को वैसे तो बिल्कुल 67 और 68 के स्टेप में ही काटा था, लेकिन ये कॉर्नर देखते आप, यहाँ पर मैंने इन सब कॉर्नर्स को भी स्क्वायर बना दिया है, जिसकी वजह से कार दिखने में ज़्यादा बेटर दिख रही है और इसकी वजह से कार दिखने में थोड़ी बहुत 65 और 66 के मॉडल की तरह भी दिख रही है। अगर इन हुड वैन्स की बात करें तो ये हुड वैन्स जो कि 67 की मस्टैंग फास्टबैक से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये वाला हिस्सा, ये वाला वेंट जो कि इतनी लंबी वेंट तो वैसे ओरिजिनल मस्टैंग में होती नहीं है। ओरिजिनल मस्टैंग में दोनों साइड में 2 छोटी छोटी वेंट्स होती है, लेकिन मैं कार को थोड़ी बहुत मॉडर्न लुक भी देना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने वेंट को पूरा लंबा करके एक वेंट लगा दिया, ना कि 2 छोटी छोटी वेंट्स। और इन वेंट्स की वजह से ही कार का हुड भी देखने में काफ़ी बेटर दिख रही है। सामने से देखने पर कार काफ़ी बहुत मॉडर्न दिख रही है और क्लासिक मस्टैंग के साथ ही इसमें थोड़ी बहुत मॉडर्न मस्टैंग का भी लुक आ रहा है। तो अगर बात करें कार की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगा शेल्बी से इंस्पायर्ड ये स्कूप्स। तो ये कार मैंने काफ़ी बहुत तो मैंने आपको बताया है कि मैंने इसे कैलिफोर्निया स्पेशल से इंस्पायर होकर बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग अलग मस्टैंग से भी इंस्पायर्ड है, जिसके स्कूप्स अभी जो मैंने बताया ये एक्चुअली में शेल्बी मस्टैंग से इंस्पायर्ड है। हालांकि ऐसे स्कूप्स कैलिफोर्निया स्पेशल में भी देखने को मिलता था। इवन कैलिफोर्निया स्पेशल तो शेल्बी से इंस्पायर्ड था, इधर अलग जानते ही है, तो इसीलिए उसकी स्टाइलिंग काफ़ी बहुत शेल्बी मस्टैंग के साथ मिलता ही था। लेकिन ये व्हील्स एक्चुअली में क्लासिक व्हील्स है। मैं चाहूँ तो कार में थोड़ी बहुत मसल कार के टाइप की व्हील्स भी लगा सकता था, लेकिन मैं कार में थोड़ी बहुत ओरिजिनल क्लासिक पोनी कार का लुक भी देना चाहता था और इसकी वजह से मैंने व्हील्स को छोटे साइज़ का लगाया और इन्हें वाइट बॉल टायर्स का लगाया, ना कि क्लासिक मसल कार्स के टाइप में। लेकिन अगर इस नीचे वाले पैनल की बात करें, ये वाला पैनल जनरली मस्टैंग में ये पैनल इतनी नंबर नीचे नहीं होती है, ये थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ होता है और ये ज़्यादातर क्रोम या फिर बॉडी कलर में देखने को मिलता है। लेकिन ब्लैक कलर में ये काफ़ी बहुत देखने को नहीं मिलता है। कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने हिसाब से ही कर देते हैं। ब्लैक वाला हिस्सा काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि कस्टम स्टाइलिंग होती है। ब्लैक की वजह से कार दिखने में ज़्यादा बेटर दिख रही है
और इसकी वजह से जब कार नीचे खड़ा रहता है तो इससे कार देखने में ज़्यादा ऊंचा लगता है। और बेसिकली आप जानते हैं कि नीचे वाले हिस्से को ब्लैक कर देने से कार वेल अपने आप ही थोड़ा ऊंचा दिखने लगता है, यानी कि ज़्यादा टॉलर दिखता है। जानते हैं इस कार की सबसे यूनिक चीज़ क्या है, इस कार में एवरीथिंग कम्प्लीटली 3D है। पहले मैं ज़्यादातर क्या करता था कि जैसे कि ये व्हील आर्सेस जैसे चीज़ें ये सब मैं बस ऐसा ही ऊपर की तरफ लगा लेता था, लेकिन इस कार में इन व्हील आर्सेस को एक्सटीरियर में पैनल के अंदर से लगाया गया है बिल्कुल ओरिजिनल कार की तरह। और हर बॉडी लाइन्स बिल्कुल ध्यान रख के बनाया गया है, एवरीथिंग बिल्कुल ओरिजिनल मस्टैंग की तरह ही है। यहाँ पर कोई डेंस लगी है, ये सब लगाने के बाद लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर डेंस नहीं है। मैंने इस बार डेंस जितना हो सके उतना कम, वेल मैंने जितना कोशिश किया है कि इस कार में डेंट ना पड़े, मैंने बिल्कुल कोशिश किया है, लेकिन कभी कभी डेंट लग जाता है, ये सब लगाने के बाद लग जाता है। लेकिन एवरीथिंग बिल्कुल 3D बनाया गया है। ये डोर जिसकी वजह से लेकिन डोर और फेंडर में एक्चुअली में गैप है, ना कि ये पूरा जॉइन है। और गैप होने की वजह से ये डोर्स ऐसा लग रहा है कि मानो ये डोर्स एक्चुअली में ओपन होती है, हालांकि इसमें कुछ भी ओपनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एवरीथिंग बिल्कुल 3D बनाया गया है, जिसकी वजह से कार दिखने में काफ़ी बेटर दिख रही है। तो अगर रियर एंड की बात करें तो रियर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑब्सीडियन मस्टैंग से इंस्पायर्ड टेल लाइट्स के सेक्शन। तो ये टेल लाइट्स वाला सेक्शन जो कि एक्चुअली में ऑब्सीडियन मस्टैंग से इंस्पायर्ड है। ऑब्सीडियन मस्टैंग एक हैवीली कस्टमाइज्ड मस्टैंग है जिससे ऑटो वॉर्स इंटरनेशनल ने बनाया था। वो एक बहुत ही यूनिक मस्टैंग है और मेरी काफ़ी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि वो काफ़ी बहुत उसमें ओरिजिनल क्लासिक मस्टैंग की लुक भी देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडर्न मस्टैंग की लुक भी देखने को मिलती है। और इसलिए मुझे जैसे मैंने उस कार को देखा, मैंने तुरंत सोच लिया कि मैं उस कार से इंस्पायर्ड होकर वही इस कार की टेल लाइट्स बनाऊंगा। हालांकि ये ओरिजिनल ऑब्सीडियन मस्टैंग से थोड़ा अलग है, और वो ये है कि ये टेल लाइट्स एकदम स्ट्रेट है, ना कि ओरिजिनल मस्टैंग की तरह मतलब अंदर की तरफ से कर्व होती है। पर आप जानते हैं कि वह ओरिजिनल मस्टैंग की रियर एंड थोड़ी कर्व होती है, लेकिन मैंने इन्हें पूरा स्क्वायर बना दिया है। स्क्वायर इसलिए बनाया है क्योंकि मैं कार को देखने में थोड़ी बहुत अलग बनाना चाहता था, और नंबर प्लेट में बस मस्टैंग ही लिखी है, इसके सिवा और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि नंबर भी लिख सकता था, लेकिन मुझे लगा शायद नंबर लिखने से अच्छा है अगर मस्टैंग लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। और साइड के इन पैनल्स की तरह ही पीछे के बम्पर में भी आप लोग को पैनल देखने को मिलेगा, यानी कि मैं इस नीचे वाले स्कर्ट वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। स्कर्ट या फिर स्प्लेटर जो भी आप चाहे वो कह सकते हैं। इसकी वजह से कार दिखने में काफ़ी स्पॉटी दिख रही है। और एक और डिस्टेंसी है कि इस कार में ओरिजिनल मस्टैंग की तरह क्रोम बम्पर्स के बजाय मैंने कोई बम्पर्स पीछे नहीं लगाया है। आपको डिस्प्ले के पीछे कोई बम्पर नहीं है, क्योंकि विदाउट बम्पर के ही ये कार दिखने में ज़्यादा बेटर दिख रही थी। और अगर मैं इस कार में बम्पर लगा देता तो शायद कार दिखने में वेल थोड़ी अजीब दिखता, और इसलिए मैंने बम्पर यूज़ नहीं किया। और इस रूफ टॉप को भी पूरा ब्लैक वाइनल किया गया है, जैसे कि ओरिजिनल कैलिफोर्निया स्पेशल। और जिसमें मैंने अभी बताया था कि द लिटिल रेड जो कि कैलिफोर्निया स्पेशल से इंस्पायर था, वेल कैलिफोर्निया स्पेशल लिटिल रेड से इंस्पायर है, आप जानते हैं। और उस कार में भी रूफ बिल्कुल ब्लैक ही था, काफ़ी बहुत इंस्पायरेशन मैंने इस कार से भी लिया था, तो इसलिए मैंने रूफ को ब्लैक किया और इसकी पूरा बॉडी रेड कलर का कर दिया। ये कलर नहीं है एक्चुअली में वाइनल रैपिंग है। ये रेड कलर भी बिल्कुल ओरिजिनल लिटिल रेड चलिए प्रोटोटाइप की तरह है। और इसकी पेंट जॉब की अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये काफ़ी बार लिटिल रेड से इंस्पायर्ड है, लेकिन स्टाइलिंग अलग अलग मस्टैंग से इंस्पायर्ड है। और मेन बॉडी शेप जो कि कैलिफोर्निया स्पेशल के लिया गया है। सो आप इसे ना ही कैलिफोर्निया स्पेशल कह सकते हैं, ना ही इसे कस्टम मस्टैंग कह सकते हैं, या ना ही इसे कोई स्टैंडर्ड मस्टैंग कह सकते हैं। इसे स्टैंडर्ड तो कभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसे हैवीली मॉडिफाई किया गया है। आप इसे कह सकते हैं एक यूनिक मस्टैंग, क्योंकि ये कार अलग अलग मॉडल्स से इंस्पायर्ड है। सो फाइनली वक्त हो गया इस वीडियो को एंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मॉडिफिकेशन पसंद आया होगा, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब चीज़ें देखने में आसान लगती है, लेकिन जो बंदा ये सब काम करता है सिर्फ उन्हें समझ में आता है कि ये सब कितना ज़्यादा मुश्किल है। ये कार मुझे कंप्लीट करने में तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त लगा। 2 हफ्ते के नॉन स्टॉप मेहनत के बाद ये कार ऐसा बन पाया जैसे कि मैं चाहता था। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक परफेक्ट मॉडल बनाऊंगा। जैसे ही मैंने इस कार का काम ये कार जैसे मैंने तैयार किया था, उसके बाद मस्टैंग में मेरा एक बहुत ही अलग इंटरेस्ट आ गया था। मस्टैंग मैं काफ़ी साल से जानता था, लेकिन मेरी सबसे पहली मॉडल था जिसे मैंने अपने हाथों से तैयार किया था। उस ज़माने में मैं शेप को करेक्टली नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें इस कार में काफ़ी स्क्वायर हुआ था, जिसके व्हील आर्सेस पूरा स्क्वायर है। इवन इस कार को बिना टेम्पलेट और बिना किसी असली कार को देखे हुए बनाया गया था। मैंने बस मेमोरी में बस अपने कार का बॉडी शेप इस तरह से मेमोरी कर लिया था और फिर इसे सोच के ड्राइंग किया था, जिसकी वजह से इसका बॉडी शेप करेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन जो भी हो, मेरी पहली मस्टैंग होने के नाते ये कार मेरे लिए काफ़ी यूनिक है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस कार को भी थोड़ी क्लीन करेंगे और इसे भी थोड़ी बहुत रिस्टोर करेंगे, क्योंकि ये मेरी पहली मस्टैंग थी, तो इसीलिए ये कार मेरे लिए यूनिक तो होगी ही। तो चलेगा जब के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई स्केल मॉडल्स और मेरी कुछ पुरानी कार्स जैसे कि ये वाली कार दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया, then don't forget to like,
comment, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notification every day. And thank you very much for watching my video. Thank you very much.